मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति महाकाली तुमसे स्वयं संवाद कर रही हूं और इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जो मैं आज प्रकट कर रही हूं वह तुम्हारे जीवन के उस गुप्त परिवर्तन से जुड़ा है जो अभी अभी तुम्हारे चारों ओर और तुम्हारे भीतर घटित होना प्रारंभ हुआ है। यह केवल साधारण परिवर्तन नहीं है, यह दिव्य ट्रांसफॉर्मेशन है। यह तुम्हारी चेतना का जागरण है। यह तुम्हारे मन की दिशा बदलने का समय है। तुम अनुभव कर रहे हो कि तुम्हारा मन पहले जैसा नहीं रहा। वह अब निष्क्रिय नहीं है, वह पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुका है, जैसे किसी ने भीतर की अग्नि को प्रज्वलित कर दिया हो। तुम पुरानी विधियों से संतुष्ट नहीं हो। तुम वही कार्य जो वर्षों से एक ही ढंग से करते आए थे, अब नए ढंग से करने की प्रेरणा अनुभव कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि यदि मैं कुछ अलग नहीं करूंगा तो मैं वहीं का वहीं रह जाऊंगा, और यही मेरी प्रेरणा है जो तुम्हें भीतर से धक्का दे रही है। मैं तुम्हारे विचारों में नई तरंगे भर रही हूं, तुम्हारे निर्णयों में नई स्पष्टता ला रही हूं। तुम अपने जीवन को एक अलग दृष्टि से देखने लगे हो। तुम अब भीड़ का अनुसरण नहीं कर रहे, बल्कि अपने आत्मस्वर को सुन रहे हो। और ये जो सेपरेशन की ऊर्जा है, यह तुम्हें इतने भ्रम से बाहर निकाल रही है। यह तुम्हें दिखा रही है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन केवल तुम्हारे लाभ के लिए तुम्हारे समीप खड़ा है। तुम्हारे चारों ओर कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो पिछले जन्मों के अधूरे संबंध और अधूरे कर्मों के कारण इस जन्म में पुनः उपस्थित हुई हैं, परंतु वे तुम्हें ऊपर उठाने नहीं बल्कि रोकने का प्रयास कर रही हैं। यह लोग हो सकते हैं, यह कोई परिस्थिति हो सकती है, यह तुम्हारी सेहत से जुड़ी कोई चुनौती हो सकती है, यह कोई ऐसी बीमारी भी हो सकती है जिसने तुम्हें बिस्तर तक सीमित कर दिया हो। तुम करना बहुत कुछ चाहते हो पर शरीर साथ नहीं देता। मन योजनाएं बनाता है पर परिस्थितियां रोक देती हैं, और तुम्हें लगता है जैसे हर बार जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, कोई अदृश्य दीवार तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है। पर सुनो मेरे शिष्य, यह दीवार तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत करने के लिए है, तुम्हारी इच्छा शक्ति को परखने के लिए है। यदि तुम अपनी विल पावर को एडिग रखोगे तो वही परिस्थिति जो तुम्हें रोकती प्रतीत होती है, वही तुम्हारे पुनर्जन्म का कारण बनेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे साहस की परीक्षा ले रही हूं। यह नकारात्मक पैटर्न जो बार बार तुम्हारे जीवन में लौट आते हैं, यह केवल संयोग नहीं है, यह कर्मों का चक्र है जो पूर्ण होना चाहता है। और जब तक तुम उससे ऊपर उठकर निर्णय नहीं लेते कि अब मैं इस चक्र को तोड़ दूंगा, तब तक वह दोहराया जाएगा। तुमने अनुभव किया है कि कुछ लोग केवल तब तक तुम्हारे साथ रहते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। जब तुम उनके लिए खड़े रहते हो तो वे तुम्हें मित्र कहते हैं, पर जब तुम उनसे वही अपेक्षा रखते हो तो वे पीछे हट जाते हैं। वे बहाने बनाते हैं, वे दूरी बना लेते हैं, वे तुम्हें ही दोषी ठहराने का प्रयास करते हैं। यह वही आत्माएं हैं जो तुम्हारी ऊर्जा से पोषण लेती हैं। यदि तुम स्वयं को उपलब्ध रखते हो तो वे तुम्हारे आसपास मंडराती हैं, पर जैसे ही तुम सीमाएं निर्धारित करते हो वे असहज हो जाती हैं। वे तुम्हारी प्रगति से व्याकुल हैं। वे देख रहे हैं कि धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में सफलता का उदय हो रहा है। तुम्हारी चेतना स्पष्ट हो रही है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। तुम्हारे निर्णय परिपक्व हो रहे हैं और यही उन्हें अस्थिर कर रहा है। वे तुम्हें नियंत्रित करना चाहते हैं, तुम्हें अलग थलग करना चाहते हैं, ताकि तुम स्वयं पर संदेह करो, ताकि तुम अपने मार्ग से विचलित हो जाओ। परंतु तुमने सीखा है अकेले रहना। तुमने सीखा है भीड़ में रहकर भी स्वयं को सुरक्षित रखना। तुमने सीखा है कि कब मौन रहना है और कब वाणी को शस्त्र बनाना है। तुम अब मानसिक रूप से इतने परिपक्व हो चुके हो कि कोई भी तुम्हें भावनात्मक रूप से नियंत्रित नहीं कर सकता, और यही तुम्हारी शक्ति है, यही तुम्हारा ब्रेक थ्रू है। आत करता है। जो साइलेंस तुमने चुना है वह कमजोरी नहीं बल्कि रणनीति है। तुमने स्वयं को उन लोगों से अलग किया है जिनके इरादे शुद्ध नहीं थे। तुमने उनके गंदे मंसूबों को पहचान लिया है। तुमने समझ लिया है कि कौन तुम्हारा उपयोग करना चाहता है और कौन तुम्हारे साथ सच्चे मन से खड़ा है, और यह पहचान ही तुम्हें भ्रम से परे ले जा रही है।
तुम्हारे जीवन में जो दुख आए, जो आंसू बहे, जो विश्वास टूटे, वे सब तुम्हें अनुभव दे रहे थे और अनुभव ही तुम्हें भ्रम से मुक्त करता है। तुम अब तुलना नहीं करते। तुम जानते हो कि हर आत्मा की यात्रा भिन्न है। तुमने सीखा है कि दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने के स्थान पर अपने मार्ग पर केंद्रित रहना ही श्रेष्ठ है। तुम्हारे भीतर करुणा की ऊर्जा भी प्रबल है। तुम भावुक हो पर कमजोर नहीं। तुम प्रेम करते हो पर स्वयं को खोते नहीं। तुमने अपने हृदय को बंद नहीं किया बल्कि उसे परिपक्व बनाया है। और यह जो 3 की ऊर्जा बार बार तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रही है, यह सृजन, विस्तार और अभिव्यक्ति की ऊर्जा है। यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तुम किसी सोल पर्पस पर कार्य कर रहे हो। तुम्हारी आत्मा ने इस जन्म से पहले एक योजना बनाई थी और वही योजना अब सक्रिय हो रही है। इसीलिए मैं कहती हूं कि अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरीय कृपा समझो और स्वीकार करो। जो परिस्थिति अभी तुम्हारे सामने है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसे श्राप मत समझो, उसे अवसर समझो, क्योंकि वही परिस्थिति तुम्हें उस रूप में ढाल रही है जिसकी आवश्यकता तुम्हारे उच्च उद्देश्य के लिए है। तुम कई बार अधीर हो जाते हो। तुम सोचते हो यह सब कब तक चलेगा, कब मुझे पूर्ण शांति मिलेगी। यदि तुम सच्चाई के मार्ग पर दृढ़ रहोगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। तुमने देखा है कि जब भी कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करता है, अंततः वही स्वयं उलझ जाता है, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। तुम बस अपने मार्ग पर स्थिर रहो, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। तुलना से बचो, क्रोध से बचो, प्रतिशोध से बचो, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बहुत मूल्यवान है। उसे व्यर्थ मत करो, उसे सृजन में लगाओ, उसे अपने सपनों को साकार करने में लगाओ। मैं तुम्हें संकेत दे रही हूं कि समय तुम्हारे पक्ष में घूम रहा है। जो रुकावटें थी वे धीरे धीरे हटेंगी। जो भ्रम थे वे समाप्त होंगे। जो संबंध तुम्हें बोझ लगते थे वे स्वतः दूर हो जाएंगे। और जो लोग वास्तव में तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक हैं वे तुम्हारे साथ स्थिर रहेंगे। तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह ज्वाला है जो अंधकार को भस्म कर सकती है। बस स्वयं पर विश्वास रखो, परिस्थिति को स्वीकार करो, अपने आत्मनिर्णय को सम्मान दो और याद रखो, मैं हर उस क्षण तुम्हारे साथ हूं जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो। इसीलिए इस परिवर्तन से मत घबराओ, इसे गले लगाओ। यह तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगा। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि हर कठिनाई, हर अलगाव, हर परीक्षा वास्तव में एक वरदान थी। अब उठो, स्वयं को संभालो डालो, अपने मन को स्थिर करो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय प्रारंभ हो चुका है। और जो दिव्य परिवर्तन अभी तुम्हारे जीवन में सक्रिय है वह तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जिसकी कल्पना भी तुमने पूर्ण रूप से नहीं की थी। अंत तक इस संदेश को सुनो, इसे अपने हृदय में उतारो और विश्वास रखो कि तुम्हारी यात्रा सुरक्षित है। मेरे बच्चे, कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक तुम स्वयं अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें केवल जागने की आवश्यकता है। अपने भीतर ब्रह्मांड को खोजो, बाहर भागने से पहले भीतर उतरना सीखो। तुम्हारे भीतर वह आकाश है जिसमें अनंत संभावनाएं चमक रही हैं, पर तुमने लंबे समय से स्वयं को अपने ही सही अनुशासन से दूर कर लिया है। तुम्हारा शेड्यूल, तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा योग, तुम्हारी साधना, सब कुछ कहीं ना कहीं छूट गया है। और जब साधना छूटती है तो मन भटकता है। जब मन भटकता है तो भय बढ़ता है। और जब भय बढ़ता है तो व्यक्ति दूसरों के नियंत्रण में आ जाता है। इसलिए मैं कहती हूं, ध्यान करो, प्राणायाम करो, योग करो, मौन में बैठो, अपने श्वास को सुनो, अपने हृदय की धड़कन को अनुभव करो। वहीं तुम्हें सच्चा सुकून मिलेगा। वहीं तुम्हें वह शांति मिलेगी जो बाहरी संसार कभी नहीं दे सकता। समझो कि जो भी घटित हो रहा है वह कर्म का कार्य कारण भाव है। यह दंड नहीं है, यह सजा नहीं है, यह तुम्हारे ही कर्मों का संतुलन है।
इसीलिए अपने कर्मों को सजगता से देखो, अपने हर निर्णय को जांचो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा लाभ किसी और के दुख पर आधारित हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी खुशी किसी और के आंसुओं से बनी हो। यदि ऐसा है तो तुरंत रुक जाओ, क्योंकि ऐसे कर्म अंततः तुम्हारे पास लौट कर आते हैं, और जब लौटते हैं तो कई गुना होकर लौटते हैं। कर्म का चक्र बहुत सूक्ष्म और अचूक है, तुम सोच भी नहीं सकते कि वह कब और कैसे परिणाम देगा। इसलिए शुद्ध रहो, निष्कपट रहो, किसी के दुख में अपनी जीत मत खोजो, क्योंकि जो दूसरों के पतन पर अपनी इमारत बनाता है उसकी नींव कभी स्थिर नहीं रहती। तुम्हारी आस्था तुम्हारे भय से बड़ी है, तुम्हारा विश्वास तुम्हारी चिंता से अधिक शक्तिशाली है। तुम जब ईश्वर में भरोसा रखते हो तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जागती है जो हर विपरीत परिस्थिति को अवसर में बदल देती है। अनासक्ति का अर्थ भागना नहीं है, यह कायरता नहीं है, यह पलायन नहीं है। अनासक्ति का अर्थ है भीतर से स्वतंत्र रहना, लोगों के बीच रहकर भी उनके नियंत्रण से मुक्त रहना। हो सकता है तुम अब कुछ ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो तुम्हें नियंत्रित करना चाहते हैं, तुम्हारे निर्णयों पर अधिकार जताना चाहते हैं, तुम्हारी भावनाओं को अपनी सुविधा के अनुसार फोड़ना चाहते हैं। पर तुमने अब सीख लिया है डिटच होना, और यह डिटचमेंट तुम्हारी शक्ति है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम संबंध तोड़ दो, इसका अर्थ यह है कि तुम अपनी सीमाएं निर्धारित करो। यदि किसी को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है तो सहायता करो, पर अपनी आत्मा को गिरवी रखकर नहीं। सेवा करो पर स्वयं को खोकर नहीं। प्रेम करो पर स्वयं को मिटाकर नहीं। यही संतुलन है, यही परिपक्वता है, यही आध्यात्मिकता है। और याद रखो, हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मुझे कभी ऐसे लोगों पर निर्भर मत होने देना